प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और इसके पहले काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। आज से फ्रेंड्स मैंने वीडियो पर कुछ ने न्यू ऐड किया है। कहने का आशा है कि अब हम प्रश्नोत्तरी ऐसे सिंपल तरीके से नहीं करने वाले हैं। अब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे कूट में, ठीक है? कूट वाले प्रश्नों को हम करेंगे। जैसा न्यूज़ लेवल्स के अकॉर्डिंग यानी जो मैंने देखा कि जो 5 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ अभी न्यूज़ लेवल्स के अकॉर्डिंग और जो 25 जून 2019 को एग्ज़ाम हुआ अ, उसी तरीके का प्रश्न हम अब इस चैनल पे करेंगे, ठीक है? और हम खुद को और आपको यानी हम बहुत अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का यूजीसी नेट के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए क्वेश्चन हमारे सामने आए, तो हम उसका डटकर सामना कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स? अब एक बात और बता दूँ कि आज प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दूँगी। यहाँ केवल मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? आज यहाँ पर हम 10 का दम देखने वाले हैं। केवल 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 10 आपको जवाब देना है। आप देंगे इसके जवाब कमेंट बॉक्स में। यदि वहाँ पर यदि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी आप जवाब देंगे। क्योंकि हम यहाँ फ्रेंड्स इस मंच पर सीखने और सिखाने आए हैं, ठीक है? तो हम बिल्कुल हमें ये नहीं देखना है कि कोई अदर द देखेगा कि हमारा कमेंट पढ़ेगा कि मुझे इसका आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। हम क्योंकि अभी हम ऐसा सोच के राह चलेंगे कि आप ये सोच करना कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठकर ये 3 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है? कोई चीटिंग फ्रेंड्स नहीं करनी है कि आप कोई बुक उठाओ, कोई किताब उठाओ, अपनी मर्ज़ी से आप आंसर दो और वहाँ पर मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, इसके बाद फिर आप देख लेना, ठीक है? डेली मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊँगी अब कूट में क्योंकि कूट वाले प्रश्न एनटीए दे रहा है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें, है ना फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। अब आप तैयार हो जाओ बिल्कुल, खुद को रेडी कर लो और कोशिश करना जल्दी आंसर देने की, ठीक है? क्योंकि अभी हमने बोला ना कि हम ऐसा एग्ज़ाम देंगे जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हों, ओके? 10 प्रश्नों को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। हमें बताना है कि निम्न में से कौन-कौन से हैं जो हिंदी के यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में आते हैं। तो क नंबर दिया है पैरों में पंख बाँधकर, इसका मैंने प्रकाशन वर्ष भी लिया है 1952 ईस्वी। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी और हमारे आराध्य 1952 ईस्वी। अब इनमें से आपको बताना है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन है जो कि या हिंदी के यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में आते हैं। ए नंबर आ, ए नंबर है क और ख, या फिर बी नंबर क ख ग, या फिर सी नंबर ख और ग, या फिर उपयुक्त सभी। अब आप इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। फ्रेंड्स इसको भी कूट में ही आपको आंसर देना है। पहला दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, दूसरा है पुनर्नवा 1973 ईस्वी, तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी और डी है घ नंबर है वैशाली की नगरवधु 1949 ईस्वी। फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने स्वयं दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका मैं कूट आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। ए नंबर है का खा घा, या बी नंबर खा घा, या सी नंबर का और घा, या फिर डी नंबर ख और घ। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रश्न भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसके कूट में आंसर भी देख रहे हैं। अब आपको इसका नंबर दूसरे का आपको ही बताना है, ठीक है? यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए, दिया है निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास श्रेणी में नहीं आता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको गौर से देखिए, फिर यहाँ पर आकर के आंसर चूज कीजिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न में से व्यंग रचनाएं हैं कौन सी हैं जो कि व्यंग रचनाओं की श्रेणी में आती हैं? का नंबर दिया गया है जीप पर सवारी लिया 1971 ईस्वी, ख है बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, ग है निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, घ है नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो व्यंग रचनाओं की श्रेणी में आती है। ओके, अब यहाँ पर आप कूट में इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। ये देखिए ऑप्शन यहाँ कूट में दिया गया है, ए है का खा घा, या बी ख और ग, या सी केवल घ, या डी उपयुक्त सभी।
यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर मैंने आपको कूट में आंसर दिखा दी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। बेशक ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये 30-40 क्वेश्चन के बराबर है। यहाँ पर आज फ्रेंड्स खुद को आप आंक पाओगे कि कैसी तैयारी है। और मैंने एनटीए यूजीसी नेट का भी देखा, उसने पेपर का जो पैटर्न चेंज किया है, हूबहू ऐसे प्रश्न दे रहा है। तो मैं तो आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि 5 प्रश्न मैंने तो प्रीवियस ईयर के लिए लिए हैं, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? कछुआ धर्म में, या फिर शिव शंभू का चिट्ठा में, या फिर रसज्ञ रंजन में, या फिर रसमीमांसा में। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है। आपको बताना है कि कौन सा निबंध है संकलन है जिसमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया गया है। अब आप देख लो, यहाँ पे, यहाँ आप आओगे, वीडियो को पॉज करोगे, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप ज्यादा टाइम भी नहीं लोगे, क्योंकि आज हमने प्रॉमिस ही कर लिया है कि हम आज परीक्षा हॉल जैसा यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, निम्न में से डायरी साहित्य है, मतलब कौन सी है विधाएं जो कि डायरी साहित्य की श्रेणी में आती है? क है ज्यादा अपनी कम पर आई 1959 ईस्वी, ख है प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी, ग है देश देशांतर 1992 ईस्वी, और घ है दैनिकी। अब आपको बताना है किसमें कौन सी है जो डायरी विधा की श्रेणी में आती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कूट में ऑप्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा 5 नंबर का। ओके, उम्मीद करती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा आज कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपने आंसर को देने की कोशिश भी करेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, पहले आता है श्रृंखला की कड़ियां, फिर आता है अशोक के फूल, फिर है अर्धनारीश्वर, और फिर है सीरीज की यादाएं। सभी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों से लिया गया है। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम, सही काल क्रमानुसार निबंधों को लगाना है। यहाँ पर मैंने देखिए ऑप्शन भी दिखा दिया, आपको कूट में दिया गया है। ऐसे ही कूट में प्रश्न वहां भी था, मैंने ले लिया है इसको। ए नंबर है क ख ग घ, बी है ग घ क ख, कि फिर आएगा क ग ख घ, या फिर डी नंबर आएगा घ ग ख ख। अब देखो, आप देख लेना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कूट में आंसर दिख गया, यहाँ पर आप प्रश्न को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर टिक करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगला चलते हैं, अगले प्रश्न बताना है, निम्न में से गीत नाट्य हैं कौन है जो गीत नाट्य हैं? फ्रेंड्स, नाट्य यानी नाटक। ठीक है, ये नाटक विधा की रचनाएं हैं, गीत नाट्य विधा की। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है नेपथ्य राग, दूसरा है अग्निलीक जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ, तीसरा उन्मुक्त है घ नंबर है त्रिशंक जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ। अब इस त्रिशंक को आप कोई और रचना मत समझ लेना, ये त्रिशंक जहां आप जा रहे होंगे अपने मन को लेकर किसका है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी। ये निबंध विधा की रचना नहीं है, ये नाट्य विधा की रचना यहाँ पर त्रिशंक ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ मैं कूट में आपको आंसर भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आंसर दिया गया है, आपको दोनों ही दिख रहे हैं, है ना। अब आप इसको चूज करना, फिर आप कमेंट में लिखना, फिर वहां पर आपको भी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करके दूंगी, चाहे जितनी भी सब्सक्राइबर हो मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, चाहे बेशक 100 कमेंट क्यों ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोचती हूँ आप मेहनत कर रहे हो तो मैं क्यों ना मेहनत कर लूँ थोड़ा सा, आप तो कर रहे हो ना मेरे साथ, तो मैंने कहा मैं भी मेहनत करती हूँ, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार किसका है? आपको बताना है शुक्ल जी का, क्रोंचे का, रिचर्ड का, या फिर इलियट का, कि भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार किसका है? आंसर आप लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है कौन है जो कि साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है? प्लेटो, अरस्तु, या क्रोंचे, या फिर टीएस इलियट। इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना है। रिचर्ड के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय, या फिर ये सभी। यदि आपने रिचर्ड का काव्य भाषा सिद्धांत फ्रेंड्स आपने पढ़ा है तो इसका आप आंसर राइट दे पाएंगे। और बता दूं, आज जितने भी प्रश्नोत्तरी मैंने लिए हैं सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह ही एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज
आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि क्या मैं इसी तरह की प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में भी लाती रहूं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।